अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे रियल लव या ट्रू लव जिसे कहते हैं। ये किसी डिज़नी मूवी की एडवर्टीज़मेंट नहीं हो रही ऑफ कोर्स, सो हम ट्रू लव इन दैट सेंस बात नहीं करेंगे, बल्कि उस लव की बात करेंगे जो अनकंडीशनल लव होता है, जो नॉर्मली हम पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि पेरेंट्स वो अल्टीमेट रिश्ता होते हैं जो हमें एक अनकंडीशनल लव देते हैं। बट प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? जब इन पेरेंट्स ने भी कभी वो अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस नहीं किया होता। तो अगर मेरे पेरेंट्स का कभी एक्सपीरियंस ट्रू लव लेने का नहीं हुआ तो वो कैसे गिव अवे करें, वो कैसे हमें दें वो चीज़। तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट नॉर्मली। या ट्रू लव क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है? जब जहाँ पे कोई कंडीशन अटैच ना हो। तो अगर हमारा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं उस तरह के लव का इमिटेट करना शुरू कर दूँगी, मैं कॉपी करने की कोशिश करूँगी कि वो ट्रू लव होता क्या है। तो फिर मैं कैसे करूँगी, लोगों की अप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे अर्न करूँगी कि मैं अपनी सक्सेस के ज़रिए, मैं अपने मनी के ज़रिए, मैं अपनी पावर के ज़रिए। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो जो बहुत ज़्यादा अपनी पावर को, अपनी सक्सेस को यूज़ करते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो दे वांट टू गेट दैट लव। नाउ वो ट्रू लव तो नहीं होता, बट दैट्स अ फॉर्म ऑफ लव विच कैन सूद आवर ईगो। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं ईगो, सुपर ईगो, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, लेकिन आपने आई एम श्योर सुना भी होगा। जब भी सिगमंड फ्रॉइड के हवाले से बात की जाए तो ये तीन चीज़ें बहुत आती हैं। तो हम जब बात करें ईगो की तो ऑफ कोर्स वो तो बहुत हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी ट्रू इस तरह इमिटेशन लव के ज़रिए जो हम सक्सेस के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा वो जो सुपर ईगो का लेवल है वो हम अचीव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली जब तक हम अनकंडीशनली लोगों से शेयर नहीं करेंगे, जब हम किसी के साथ हेल्प इस वजह से नहीं करेंगे कि वो हमें इस पेडिस्टल पे बिठाएगा, हमें वो अप्रिसिएशन देगा, तो फिर हमारी वो सुपर ईगो का वो लेवल नहीं होता। अब ये मैं बात स्पिरिचुअल लेवल पे भी किसी हद तक कर रही हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम अ जनरल नॉर्मल लाइफ जो है उसकी मोर बात कर रही हूँ कि हम बहुत सारे, क्योंकि मैं ऐसी टीम के साथ काम करती हूँ जो चिल्ड्रन लुक्ड आफ्टर टीम है, जो बेसिकली अडॉप्शन में जा चुके थे, फॉस्टरिंग में जा चुके थे। तो बहुत सारे पेरेंट्स इस वजह से भी वो ट्रू लव, वो अनकंडीशनल लव अपने बच्चों को नहीं दे पाते क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस ही नहीं कोई हुआ होता इस बारे में। तो अब अगर मेरे माँ बाप ने मुझे वो लव नहीं दिया तो क्या मतलब ये है कि ये नस्ल दर नस्ल आगे जनरेशन में चलता जाएगा, तो मैं भी अपने बच्चों को नहीं दूंगी और वो भी अपने बच्चों को नहीं देगा? ऐसा नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं पे फिनिश होगा। होगा कैसे कि मैं उनको अपने हिसाब से ट्रू लव को इमिटेट करने की जगह, पावर को यूज़ करने की जगह, पेरेंटिंग में वो स्टाइल ऑफ जो हमारे सोसाइटी में बहुत कॉमन है कि पेरेंट का तो काम ही एक शेर की आंख से देखना है, तो उसके साथ मैं उनको अनकंडीशनल लव भी दूँ। अगर कोई बच्चा गिर गया है, अगर किसी बच्चे के नंबर कम आए हैं, तो मैं ये भी कहूँ कि हाँ, इट्स ओके, आई एम देयर फॉर यू, आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम हेयर फॉर योर पेन। मैं उसको वो नर्चर दूँ, वो लव दूँ। जब मैं वो दूँगी तो ऑब्वियसली नॉट ओनली वो हील होगा, बल्कि हो सकता है उसमें मैं खुद भी हील हो जाऊँ उसी सिचुएशन में। ठीक है, तो हम जब पेरेंटिंग करते हैं तो हम नॉट ओनली एक बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, बट समहाउ अपने इनर चाइल्ड की भी पेरेंटिंग कर रहे होते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। सो अक्सर पेरेंट्स, वालिदैन जो से हैं, वो तब सूद हो फीलिंग करते हैं, जब कंफर्ट फील करते हैं, जब वो अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो ये है कि एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ। जब आप एक्सेप्ट कर लें आपकी गलतियों और आपकी अच्छाइयों के साथ अपने आप को, तो ये अल्टीमेट रियल लव है, ये अल्टीमेट अनकंडीशनल लव है। और जो ट्रू लव है, ये अल्टीमेट ट्रू लव है टू योर सेल्फ। इट डजंट मीन कि आप ब्लो द ट्रम्पेट कर रहे हैं, आप अपनी तशहीर कर रहे हैं, अपनी एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं कि मैं तो बहुत ग्रेट हूँ, बल्कि आप ये एक्सेप्ट करें कि मैं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मुझ में ये गलतियाँ हैं और मुझे पता है अपनी गलतियों की और उस पर मैंने वर्क करना है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये अल्टीमेट ट्रू लव का डेफिनेशन है। होप दैट मेक्स सेंस टू यू। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।